लगेगा। तुम अम्मा, माँ, बाबा, अम्मा, मॉम, पापा सब मर गए हैं। चले गए, मर गए। मैं नहीं। गाड़ी में चल अमान, तुम ख्वाब देख रहे हो? अमान, अमान, तुम ख्वाब देख रहे थे? सब ठीक है? तुम एक ख्वाब देख रहे थे? सब कुछ ठीक है? मुझे कहीं छोड़ के ना जाना। कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। सब ठीक है, सब ठीक है। या अल्लाह, मेरी ऐना की हिफाजत करना, उसे सदा सुखी रखना, उसके नसीब उसकी माँ जैसे ना करना। या अल्लाह, मेरी ऐना की जिंदगी में खुशियां, चैन और सुकून अता करना। या अल्लाह, कुछ गरीब की बात सुन। अमान, अमान, अस्सलाम वालेकुम बीबी, आप इतनी सवेरे उठ गई? वालेकुम सलाम। वो रात ऐना की सालगिरह की तकरीब इतनी देर से ख़त्म हुई कि मुझे लगा कि आप लोग सब देर से सोकर उठेंगे। नींद आती तो उठने की नौबत आती,
क्या हुआ बीबी, खैरियत? नींद क्यों नहीं आई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है, बस उदासी सी है, बेचैनी सी। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। I don't want to have milk. है ना, आपने कल भी नहीं पिया था। अच्छा, मामा के लिए एक सिप ले लो, जस्ट 1 सिप। हाँ भाई, मेरे नूरी जान को मत तंग करो। नहीं पीना, कोई बात नहीं। है ना बेटा, ये आपके लिए हाफ फ्राई एग। मामी, हम गिफ्ट कब खोलेंगे? तुम पहले नाश्ता करो, फिर हम गिफ्ट्स खोलेंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव टू ईट। कम ऑन, कम ऑन। कल रात में आपका इंतजार करती रही कि आप आएंगे, हम बातें करेंगे ऐना की बर्थडे पार्टी के बारे में। हाँ, सॉरी, मेरी आंख लग गई, बहुत थका हुआ था मैं। आपने तो कल मेरी तारीफ भी नहीं की। वेट कर रही थी आपकी तारीफ का। मैं क्या तारीफ करूँगा तुम्हारी? यू ऑलवेज लुक गॉर्जियस। और क्या? और हाँ, ग्रीन कलर बहुत सूट करता है तुम पे। फारूक, मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी थी। हाँ, कैसे मैंने मिक्स कर दिया? हाँ, वही ऑरेंज। हो मुझे देर हो गई, इस्लामाबाद जाना है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं वहाँ। ओके नूरे जान। अच्छा, बहुत देर हो गई, मुझे इस्लामाबाद जाना है, प्लीज। ग्रीन कलर कल रात मैंने नहीं, किसी और ने पहना था फारूक। शायद आपकी नजरों ने कल रात उसके अलावा किसी और को देखा ही नहीं, वरना मैं भी आपको नजर आ जाती। बाय। Bye. मेरी जान, कम ऑन, एक सिप, एक सिप मेरे लिए। गुड गर्ल। अली बख्श, आजे 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 आजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत हेक्टिक था। चाइना से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, उनको बिजनेस लंच पे लेके गया, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करी। तो फिर आज आप सारा दिन दरियाबाग में थे ही नहीं? नहीं, इस्लामाबाद गया था, बताया ना। भूल ही गया। मुझे अभी मरी भी जाना है, दोस्तों ने बुलाया हुआ है, मुशायरा है और डिनर है। और हाँ, नूरे जान और तुम आपका खाना खा लेना, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए। फारूक, हाँ,
बीबी, रात के खाने में साथ मीठा क्या बनाऊं? बना लीजिए कुछ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी। बीबी जी, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? जी बुआ जी, मैं आती हूँ। मैं अपनी दिल की बात किससे करूं? किसको अपने दिल का गम सुनाऊं? आप मुझसे सब कुछ कह सकती हैं। बुआ जी, आप और अली बख्श तो फारूक के गुलाम और फर्मा बरदार हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपको मुझसे हमदर्दी होगी? हम साहब के नस्ल दर नस्ल गुलाम जरूर हैं और उनके वफादार भी, मगर आप यकीन माने, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐना और आप मुझे बहुत अजीज हैं। आप मेरी मालकिन हैं, मगर मुझे अपनी बेटियों जैसी लगती है। आज आप साहब की गाड़ी हुमैरा बीबी के घर देखकर बहुत परेशान हुई है ना? मैंने भी जब उनकी गाड़ी उनके घर के बाहर देखी तो मैं भी बहुत परेशान हुई थी। उस टाइम तो मेरा बेबी के शौहर भी घर पर नहीं होते। उनकी गैर मौजूदगी में साहब वहां क्यों गए थे? क्या बात करनी थी उन्हें? बुआ जी, फारूक ने इतने इत्मीनान और डिटाई से मेरे मुंह पे झूठ बोला है कि आज सारा दिन मैं इस्लामाबाद में मीटिंग्स में मसरूफ था। उनको पता नहीं है कि मैंने उनकी गाड़ी हुमैरा के घर के बाहर देख ली थी। और हुमैरा को तो मैं दोस्त समझती थी बुआ जी। मेरी अपनाइयत और खुलूस और प्यार के हिस्से में उसने मेरे पीठ में छुरा मारा है। वो और फारूक एक साथ, सोचते हुए भी शर्म आती है बुआ जी। उसने और फारूक ने मुझे और उबैद भाई को चीट किया है। नहीं, हुमैरा बीबी ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत शरीफ है। और साहब तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बीबी। ये मेरी खुशफहमी थी बुआ जी। कि मैं अपने शोहर की मनचाही, मगर मनचाही कोई और निकली, जिसको यूनिवर्सिटी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी फारूक भुला ना सके। आपको पता है बुआ जी, जब फारूक और मैं हनीमून पर थे ना, एक दिन मुझे पूछने लगे कि तुम्हें पियानो बजाना आता है। मेरे इनकार पर उनके चेहरे पर इतनी हसरत और मायूसी छा गई, और फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझ में किसी और को ढूंढ रहे थे। आप अपने दिल में शक और बदगुमानी पैदा ना होने दें। हो सकता है ये आपका वहम हो, और मेरा दिल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी, मैं पागल नहीं हूं। एक बीवी को पता चल जाता है जब उसका शौहर का दिल उससे फिरने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे फारूक के लिए अब मैं अनइम्पोर्टेंट हो गई हूं। पहले जब मैं ऐना को सुलाकर कमरे में जाया करती थी ना, मेरे लिए जागते थे। अब जब मैं जाती हूँ तो सोए होते हैं, या फिर नींद के बहाने अपना मुंह फेर लेते हैं। इतने दिन हो गए बुआ जी,
उन्होंने रुक कर मुझे तवज्जो से देखा तक नहीं है। जब बात करते हैं तो सरसरी सी करते हैं काम के बारे में। बीवी को पता चल जाता है बुआ जी, जब शोहर उसे उकताने लगे, जब वो बीवी के हिस्से की मोहब्बत और प्यार और खुलूस किसी और को देने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे फारूक को मुझसे, मेरे वजूद से बेजारी सी होने लगी है। समझ नहीं आती। हाँ, उन्हें अपनी खोई हुई पुरानी मोहब्बत जो मिल गई। डर लग रहा है। ओ मेरी जान, आप तो बहुत बहादुर हो। मेरी गुड़िया को तो नहीं डर लगता। मामा के साथ सोना है आपने आज? जी मामा। ओ मेरी जान, सोचो मेरे साथ। तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है ना, वो पढ़ लेना, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ओ मेरी जान। बीबी, ऐना यहाँ है? जी बुआ जी। अरे ऐना, हाँ बेटा इधर आ गई। इसने आपको सोते में से जगा लिया। चलो ऐना बेटा, अपने कमरे में चलो। नो, मैं मामा के साथ आज सोऊंगी। इट्स ओके बुआ जी, इसको आज मेरे साथ सोने दें। आज जी। या अल्लाह रहम, मौसम कितना अजीब सा हो रहा है। जब भी ऐसा मौसम होता है ना, मेरा तो दिल दहल जाता है। या अल्लाह, सबको अपनी अमान में रखना। चलो चलो। बीबी, साहब लाइब्रेरी में क्या? नहीं, अभी तक घर नहीं आया फारूक। क्या? इतनी रात हो गई अब तो। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतनी रात, इतने बुरे मौसम में, इतना लेट मेरा शौहर बाहर क्या कर रहा है। अल्लाह खैर करे, कहीं गाड़ी ना खराब हो गई हो। मौसम भी तो ऐसा है ना। मैं जाके अली बख्श से पूछती हूँ। जैसे वो आपको सच बताएगा। चलो है ना, क्लोज योर आइज, कम ऑन। ये सो जाएगी ना, आप आकर ले जाइएगा। ठीक है। सो जाओ है ना, कम ऑन। चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो बहुत बहादुर थी। वो सुबह उठती थी, अपने डॉग्स के साथ खेलती थी। कहाँ थे आप? काम था। ऐसा कौन सा काम था जिसके खत्म होते होते सुबह के 4 बज गए? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ फारूक। आपकी बीवी होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं अपने शौहर से पूछूं कि वो सारी रात कहाँ थे। तुम्हारा उतना ही हक है जितना तुम्हें दे रखा है। अब मुझसे सवाल करने का किसी को भी हक नहीं है। किसी? मैं आपकी बीवी हूं। तो बीवी बनकर उसी हद में रहो। मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार आइंदा तुमने मुझसे इस टोन में बात की। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है।
ये वहीद और अरशद के साथ लिखकर है, सारे बाग की सफाई करो, बहुत गंद पड़ा हुआ है, मैं अभी देखती हूँ, ठीक है? उफ अल्लाह, रात की तूफानी आंधी ने हर तरफ तबाही फैला दी है। अब मैं माली के साथ वहीद और अरशद को लगा कर आई हूँ कि बाग की सफाई करें। सारे फूल पौधे बर्बाद हो गए। और बीबी, मुझे तो ना डर के मारे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात आयतल कुर्सी और दरूद पाक का विर्द करती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि इसको अमन में बदल दे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। कुछ आपके लिए खाने को भिजवाऊं? सुबह तो आपने नाश्ते के लिए मना कर दिया था। किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। नीलोफर, हुमैरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं लगता अब हमारे बीच कुछ कहने या सुनने को रह गया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त चाहिए, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने, प्लीज। ओके, आओ। मेरे पास वाकई तुम्हारे लिए 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। बोलो। फारूक घर पे है क्या? मुझसे ज्यादा तो मेरे शौहर की खबर तुम्हें रहती है। फारूक कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं फारूक के, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? ये मेरी खुशफहमी थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, फारूक ने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया है। बात करते हैं तो उखड़े और बेजार रहते हैं। मुझे तो लगने लगा उनको मुझसे, मेरे वजूद से नफरत होने लगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कुछ नहीं जानती हो नीलोफर, कुछ भी नहीं जानती है। मैं यहाँ पर इस वक्त अपने किरदार की वजाहत नहीं करने आई तुम्हारे साथ, और ना ही तुम्हारा शक दूर करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तुम प्लीज मुझे मीर फारूक से बचा लो। वो एक शैतान है। तुम जानती हो उसने कल क्या किया है? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया उसने। क्या? दरियाबाग से उबैद को भी जान पूछ के उसने भिजवाया सियाकोट, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो मेरे साथ वो सब कुछ कर सके जो वो करने के लिए आया था। ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कल रात फिर उसने एक बार शादी की पेशकश की है, जो थप्पड़ मार के मैंने इनकार करके उसको भेजा है। अब पता नहीं उसकी ईगो हर्ट हो गई है, मुझसे कोई बदला लेना चाह रहा है, इंतकाम लेना चाह रहा है या क्या, पर मुझे अब उससे डर लगने लग गया है। I don't feel safe around him anymore. मुझे ऐसा लगता है मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को वो कोई नुकसान पहुंचा दे। तुम्हारा शौहर है ना नीलोफर, बात करो उससे, रोको उसको ये सब कुछ करने से। वो कुछ भी कर सकता है। मैंने उबैद से बात की है, अपनी पोस्टिंग करवाने यहाँ से बहुत दूर गई। जाहिर है मैं उन्हें इन सब बातों के बारे में नहीं बता सकती हूँ। उन्हें बताऊंगी तो उससे मैं आके वो फारूक की जान ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारा शौहर, तुम जानती हो उसे, उसकी हरकतों को भी जानती होगी हम। तुम उसको रोको, उसको दूर रखो मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरी जिंदगी से। प्लीज कुछ करो इस बारे में, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो मेरा। I'm so sorry। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरा। इतने साल साथ रहकर भी मैं उस शख्स को जान ना सकी।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी फारूक इतनी घटिया हरकत करेगा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है नीलोफर। मेरे हंसते मुस्कुराते घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे माफ कर। मैं फारूक की घटिया सोच और गंदी ज़हनियत जाने बिना ही तुम पर शक करने लगी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम समझ तो रहे हो ना ये सब मैं बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? हाँ, मैं फारूक को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे खाला, कुछ देर तो नमाज पढ़ के आराम कर लिया करें। अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे सिपारा पढ़ने, फिर आपको आराम करने का कहाँ मौका मिलेगा। गुनाहों की फिक्र कहाँ सोने देती। अरे खाला, आप जैसी नेक औरत ने कौन से गुनाह कर लिए होंगे। सुल्ह पर खामोशी भी तो गुनाह है नौशाबा। छी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस मेरा दिल ऐसे ही उदास हो रहा था। ऐना की याद बहुत सता रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ऐना किसी मुश्किल में है। कल रात मैंने उसकी माँ को ख्वाब में देखा। इससे पहले वो मुझे कभी भी ख्वाब में नजर नहीं आया। बस रह रहकर दिल में यही वसवसे आ रहे हैं कि मेरी ऐना किसी मुश्किल में है। इसीलिए उसकी माँ की रूह भी बहुत बेचैन। तो आप उनसे फोन पे बात कर लेना। फोन? हाँ, मेरे मोबाइल से कर लें, घर के नंबर से कर लें। ऐना बीबी का नंबर तो होगा ना आपके पास? है? हाँ, मेरे पास तो डायरी में सबके नंबर है। हेलो 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 हेलो, बुआ जी, बुआ जी आप है ना? हेलो बुआ जी, प्लीज कुछ तो बोले। मैं जानती हूँ आपने ही फोन किया है मुझे।
हेलो बुआ जी, प्लीज मुझसे बात करें, सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो। खाला फोन तो उठाएं। वो नहीं उठाना नौशाबा। क्यों खाला? ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे फोन कर दिया था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत हो गया। तो खाला, जब आप ऐना बीबी को उठते बैठते सोते जागते इतना याद करती हैं, इतना रोती हैं उन्हें याद करके, तो बात करने में हर्ज क्या है? तुम नहीं समझोगी नौशाबा, नहीं समझोगी। आप अपना फोन बंद कर दो और तुम्हारा इस नंबर से फोन आए ना तो मत सुनना। मैं देखती हूँ। उठ गए तुम? तुम्हारे लिए सूप बनाया है, आई एम श्योर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम तो मुझसे नाराज थी, मुझे छोड़ने वाली थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब सारी लड़ाइयाँ कर लेंगे, ओके? देखो मुझे नहीं पीना, मेरा मूड नहीं है। सूप का मूड से कोई ताल्लुक नहीं है अमान, तुम्हारी तबीयत ठीक होना सबसे ज्यादा मैटर करता है इस वक्त। प्लीज मुझे तंग ना करो। प्लीज अमान, मेरी खातिर पी लो। बहुत इरिटेट कर लिया मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ से नहीं जाऊंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें करने लग गए हो? फिक्र ना करो, मरने नहीं जा रहा।